आज भी हमारे देश में जेंडर के आधार पर भेदभाव की प्रवृत्ति रही है। आज भी कई स्टेट ऐसे हैं जहां सेक्स रेशियो बहुत ही कम है, और ओवरऑल अगर हम पूरे भारत की भी बात करें तो सेक्स रेशियो कम है। पुत्री के जन्म को आज भी लोग हतोत्साहित कर रहे हैं, हालांकि अब जागृति आई है, चैतन्यता आई है लोगों के अंदर। अरे हम भारत की जो एक सांस्कृतिक विरासत है, अगर वहां भी आप जाए ना, अगर हम ऋग्वेद की भी बात करें जो आर्यों से संबंधित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, वहां भी नारियों की इज्जत की गई है, समान अधिकार दिया गया है। ना तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन था, ना ही पर्दा प्रथा था, ना ही दहेज प्रथा था, ना ही सती प्रथा था, ना ही वेश्यावृत्ति थी, ना ही देवदासी प्रथा था, ना ही कन्या शिशु की हत्या की जाती थी। उन्हें तो कई अधिकार प्राप्त थे, नियोग प्रथा का अधिकार प्राप्त था, विधवा विवाह का अधिकार प्राप्त था, उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना भी महिलाओं ने की है। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सच्ची, पौलोमी, कक्षावृत्ति, विश्वारा जैसी विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद के मंत्रों की भी रचना की है। और आगे चलकर हमारे पुरुष प्रधान समाज में इस कई ऐसी विडंबनाएं आ गई जो बिल्कुल अनैतिक था, चाहे वो वेश्यावृत्ति हो। जैसे जैसे आधुनिकीकरण आता गया, एंशिएंट एरा में भी इस तरह की कुप्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ हो गया भारतवर्ष के अंदर, वेश्यावृत्ति के रूप में, देवदासी प्रथा के रूप में। एक जघन्य अपराध था सती प्रथा के रूप में, जो सदियों तक हमारे देश में विद्यमान रहा। कन्या शिशु जो होता था उसकी हत्या कर दी जाती थी। इस तरह का भेदभाव अनैतिक है और मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही निकृष्ट कर्म है ये। आज भी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो इस बात का द्योतक है कि महिलाओं को आज भी समान अधिकार प्राप्त नहीं, और कई तरह के अनैतिक कार्य सुने जाते हैं समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से, जो कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति की ओर संकेत दे रहा है।